बिना बुजुर्गों के तो काम बनता नहीं। लेकिन अब कोई बुजुर्गों की सुनता कहाँ है? सुनता है कोई? एक गांव में नए नए लड़के, अब उन लड़कों में क्या भाव बना कि ये बुजुर्ग बड़े बेढंगे होते हैं, जाने कितना उपदेश करते हैं, कानून बताते हैं, इनसे बात मत करो। तो सारे परिवार के लड़कों ने बुजुर्गों से नमस्ते बंद कर दी, बात ही ना करो। बुजुर्गों ने समझ लिया कि मामला कुछ गलत चल रहा है, ये लोग बातें नहीं करते हैं। अब धीरे से एक बिटिया विदा बड़ी हुई, विवाह के योग हुई, तो पप्पी उसका नाम था। अब शादी का मामला आया तो एक जगह लड़का देखा उन्होंने, तो तैयारी होने लगी, गाड़ियां स्टार्ट होने लगी। बाबा ने कहा कहाँ जा रहे हो? ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? अरे बुखार दिया आपने, जहाँ जा रहे हैं तहाँ जाने दो, तुमसे क्या मतलब? अरे बोले मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ कहाँ जा रहे हैं। बच्चों ने कहा पूछ ही रहे हो, तुम बताए दे रहे हैं, पप्पी की शादी के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले फला जगह। कौन कौन जा रहा है? बोले टिंकू जा रहे हैं, झिंकू जा रहे हैं, पिंकू जा रहे हैं, नुंकू जा रहे हैं, कुक्कू जा रहे हैं। बाबा ने कहा एक बात बताओ, इस 2 ही अक्षर वाले जा रहे हैं कि कोई बुजुर्ग भी जा रहा है? बोले उन्होंने कहा है बुजुर्ग आ जाएगा तो हम विवाह नहीं करेंगे। बोले यार एक काम करो, तो हमें ले चलो साथ। अरे बोले उन्होंने कहा है बुजुर्ग आएगा तो हम संबंध नहीं करेंगे। बोले ऐसा करना, हम बाहर नहीं निकलेंगे, डिग्गी में गद्दा बिछाओ, हमें डिग्गी में लिटा ले चलो, हम काम आएंगे तुम्हारे। जब नहीं माने तो लड़कों ने कहा यार डिग्गी में बिछा दो गद्दा, चलो लिटा लो इनको। लिटा लिया, वहां गए और उनसे इनको छोड़ गए डिग्गी ही में। अब वो लोग गए, बढ़िया सब बढ़िया लोग थे, उनसे कहा भाई साहब बताइए संबंध कैसे करेंगे? उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ दहेज वहेज चलता नहीं है, आप जब आए होंगे तो हमारे नगर के बाहर एक नदी मिली होगी। बोले हाँ मिली तो थी। बोले बस इस नदी को आप अपने दूध से, अपने यहाँ के दूध से इस नदी को भरवा दीजिए, और जो ही नदी भर जाए हमें बता दीजिए, हम देख लेंगे, और बस संबंध हो गया। बस इतनी छोटी सी शर्त है, और हमारे यहाँ और दहेज वहेज कुछ चलता नहीं है, आप प्रबंध कीजिए, नदी भर जाए हमें बता देना। अब टिंकू ने कहा यार पिंकू इतना दूध कहाँ से लाएंगे, नदी भरेगी कैसे? नदी में जो ही डालेंगे वो तो बह जाएगा। एक ने कहा 2-4 ड्रम की बात होती तो हम इंतजाम करते। अब बड़ी समस्या। हाँ एक दो कह रहे कि यार कम पड़ता, अमर से मांग लेते। तो मिश्रा जी कोई सब तैयार है नहीं, सब अब लौट के मुंह लटका के आ गए। तो फिर गाड़ी स्टार्ट करने लगे। दादा ने कहा हम डिग्गी ही में पड़े रहेंगे क्या? अरे बोले बखोर दिया, सब काम बिगड़ गए। बोले बखोर दिया, बिगड़ गया, अब निकालो हमको। पहले निकाला, क्या बात हुई? बोले वो दादा कैसे ऐसे बेकार के आदमी है, कह रहे हैं नदी को दूध के, अपने दूध से हम भरवाओ, कहाँ से इतना दूध आएगा, नदी भर जाएगी। अरे संबंध नहीं करना है तो मना कर दे, कह रहे हैं नदी दूध से भरवा। बाबा ने कहा तुमने क्या कहा? बोले हमने कहा हम सोच के बताएंगे। दादा ने कहा जाओ कह दो संबंध फाइनल हो गया हमारा। टिंकू ने कहा वैसे नहीं, पहले हमें बताओ कितना दूध लगेगा, कहाँ से आएगा, पहले बताओ। दादा ने कहा पागलदास जाओ कह दो फाइनल हो गया, मैं व्यवस्था करूंगा सारे दूध की। नहीं फिर भी बताओ दादा क्या करोगे? बोले उनसे ये कह दो जाके कि आपकी नदी को हम अपने यहाँ के दूध से भरवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने कहा है कि दूध में एक छिटकी भी पानी नहीं मिलाया जाता है। तो एक काम करो, आप अपनी नदी को सुखवा दीजिए, और जो ही नदी सूख जाए तो हमें सूचना कर दीजिए, मैं अपने दूध को लाऊंगा, आपकी नदी को भरवा दूंगा। टिंकू ने रुमाल निकाली, बोले दादा मजा आ गया, न नदी सूखेगी न दूध से भरवानी पड़ेगी। ये है बुजुर्ग, ये बुजुर्गों की कहानी है। दादा को लेके गए, वहां गए तो बोले भाई साहब संबंध फाइनल। बोले कैसे? बोले ऐसे। बोले ये बताओ, सब लोगों से पूछा ये बताओ टिंकू झिंकू, ये बताओ दादा कहाँ है?
बोले दादा डिग्गी में। बोले ऐसे नहीं, उनको लाओ। दादा को ले जाके ऊंची कुर्सी में बिठाया और बड़े बड़े गजरे उन लोगों ने बनवाए थे माला के, बुजुर्गों को ऐसे पहनाया और कहा, बच्चों से कहा, जिस समाज में, जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है वो परिवार उन्नति करता चला जाता है, और जिस परिवार में बुजुर्गों का असम्मान होता है वो परिवार गिरता चला जाता है। इसलिए इनको सम्मान करना भूल मत जाना।